एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। बुध और मंगल हुए जवान। जी हाँ दोस्तों, यह आज का टॉपिक है इस वीडियो का। वक्री हो जाएंगे बुध 10 तारीख से 2 दिन पश्चात और उच्चस्थ राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं, यह आपको विदित है। मंगल का भी गोचर वृषभ राशि में है, परंतु मंगल भी कुछ दिनों के लिए युवा अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बुध 17 तारीख तक युवा अवस्था को प्राप्त करेंगे, 17 तारीख तक रहेंगे। तो इन दो बड़े प्लैनेट्स इसलिए, बुध हालांकि छोटा प्लैनेट है, सबसे छोटा है, परंतु इस अवस्था में उच्च की स्थिति में जब भी प्लैनेट होता है वह छोटा तो नहीं कहा जा सकता। उसका प्रभाव बड़े प्लैनेट्स से भी ज्यादा गहरा होगा, दूरगामी होगा, और साथ में यह वक्री भी हो रहे हैं और अभी इनकी अवस्था भी चेंज हो रही है। जवान प्लैनेट, युवा प्लैनेट की धार बहुत पैनी हो जाती है। जब ये वार करते हैं ऐसे प्लैनेट, तो उसके लक्ष्य भेद देते हैं, ऐसे लक्ष्य भेदते हैं अपने वार से कि उससे कोई बचता नहीं है। यहाँ पर शुभ ग्रह हैं, तो जहां पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, जहां पर भी ये बैठेंगे, तो निश्चित तौर से इनका वार शुभ फल देगा, इनका अटैक। जी हाँ दोस्तों, इनकी अग्नि, इनकी ज्वाला भड़काने का काम करेगी उस घर को, या जिस ग्रह के साथ संबंध होता है उस विशेष ग्रह की एनर्जी को भी ऊर्जावान करते हैं। बुध ऐसे ग्रह हैं, जहां बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाते हैं, अगर स्ट्रोंग हो तो यह बुध उस ग्रह को भी अपने ही रंग में रंग लेते हैं, बजाय कि उसके रंग में रंगने के। यह भी सत्य है। जी हाँ दोस्तों, कमजोर प्लैनेट जैसा कि होता है नहीं है, कोई अगर आप किसी शत्रु के घर जाते हैं, अब वहां पर पता है ये आपका शत्रु है, वहां पर आप कमजोर हो जाएंगे और वहां पर अपने वार नहीं चलाएंगे, अपनी बातचीत नहीं करेंगे, चुप करके बैठेंगे। परंतु यहाँ पर उसी तरह की स्थिति दिख रही है। बुध हुए जवान का मतलब आप लोगों के वारे न्यारे करने वाले हैं, कुबेर के खजाने खुलेंगे, ये बात निश्चित है। परंतु कब तक खुले रहेंगे या कब खुलेंगे, इसकी बात करता हूं, और यहाँ पर 8 राशि लगन की चर्चा करूंगा, जिनके लिए बुध और मंगल का यौवन अवस्था में आना बहुत लाभकारी होगा। और इस अवस्था को आप लोगों को पूरी तरह से भुनाना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों। अगर आप लोगों के लिए बुध और मंगल कारक ग्रह हैं, शुभ प्लैनेट हैं आपकी राशि लगन के लिए, तो आप लोगों के लिए यह निश्चित तौर से लाभदायक ही नहीं समय होगा, यादगार भी बन जाएगा। देखिए, रिसर्च की हुई बात बता रहा हूं, पंचांगों को स्टडी करने के पश्चात इस तरह के वीडियोस बनते हैं, जिस पर काफी मेहनत लगती है, काफी समय लगता है हमारा, परंतु उसकी हमें परवाह नहीं होती। मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, खासकर जो लोग फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाकर सूत्र बताता हूं, ताकि वह सीखते भी रहें और मौके का फायदा उठाएं, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालें और
लाभान्वित हो। तो चलिए, इंतजार आपको होगा राशिफल का। बात करते हैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं राशिफल पर आऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दोस्तों दबाया करें, आलस मत किया करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। पता नहीं कब कौन सा सूत्र बता दूं जो आप लोगों के बहुत काम का हो। तो जानते हैं मिथुन वालों का क्या हाल रहेगा इस अवधि में 17 सितंबर तक, जब तक कम से कम बुध जवां रहेंगे, वक्री भी होंगे और उच्च के भी होंगे। एक विस्फोटक सी प्रवृत्ति आ जाती है इस तरह के बुध में। हिला कर रख देने वाले होते हैं सब कुछ, घुमा कर रख देने वाले होते हैं सब कुछ। यहाँ पर लग्नेश हैं तो जोश से भरपूर रहेंगे इस अवधि में। मुश्किल से मुश्किल कार्य बहुत आसानी से कर लेंगे। आपका बौद्धिक स्तर ऊंचाइयां छुएगा। जी हाँ दोस्तों, आप विलक्षण प्रतिभा के धनी रहेंगे। वाणी में वो प्रभाव, वो तेज, वो ओज आ जाएगा जो आप लोगों को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि कल तक मैं इस तरह की बातें तो नहीं करता था, मेरी विचारधारा तो कुछ इस तरह की थी ही नहीं। आप पॉजिटिव हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के ऊपर इस बुध का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आप इस अवधि में, इन 8-9 दिनों में आप कुछ भी करने के लिए आतुर रहेंगे और पॉजिटिव सेंस में। यह विस्फोटक स्थिति में नहीं आने देगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और सुख स्थान के मालिक हैं। कुछ लोगों के लिए भी इस तरह की स्थिति विस्फोटक होती है, वह भी बताता हूं। मंगल की बात करें तो मंगल तो आप लोगों के लिए दूसरे घर में विपरीत, 12वें घर में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। वर्गोत्तम हो चुके हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, और अभी ये जवान भी रहेंगे कुछ दिन, 4-5 रोज। तो देखिए, इस तरह के मंगल जो पहले से ही उच्च जैसा फल देने वाले हैं। खर्चा आपका हो सकता है, परंतु बैंकों से ऋण मिलेगा आपको। पैसे की कमी नहीं होगी। कुबेर के खजाने आपके लिए खुले हैं। आपको सतर्क रहना है कहां से आपको धन मिल रहा है, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। 17 तारीख से पहले पहले कोई बड़ी उपलब्धि इस वक्री बुध के पीरियड में, जो कि जवां हो रहे हैं और उच्च के भी हैं, तो निश्चित तौर से जमीन जायदाद, भौतिक सुखों की प्राप्ति के प्रबल योग, प्रबल संभावनाएं। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है और बुध शुभ प्रभाव में है, ये बात अंडरलाइन कर लिया करें जो सीख रहे हैं ज्योतिष। बुध शुभ प्रभाव में होने चाहिए, नहीं तो उल्टी गंगा भी बह जाती है। अगर आपकी कुंडली में बुध प्रताड़ित है राहु केतु इत्यादि के साथ, फंसे हुए 2-3 ग्रहों के साथ, एक किस्म से प्लेनेटरी वार में है और असहाय हैं, तो आप लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना। ये उन लोगों के लिए ऐसा बात बीच में बताता हूं जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। वही लोग फिर नहीं तो कंपेंट करके कहते हैं, गुरुजी कुछ हुआ नहीं, खजाना कहां से, अब तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को रिस्की काम नहीं करना अगर आपके बुध कमजोर है पहले से, और बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, तो ठहरिए, संभलिए। ज्यादातर 90% लोगों के लिए बुध, क्योंकि उच्च के हैं, केंद्र में है, लाभकारी ही रहेंगे। कोई 5-7% लोग हैं जिनके 0 डिग्री पर है, राहु केतु के संग है, मंगल के संग है, बृहस्पति के संग है, सभी ग्रह और अस्त हैं, तो दिक्कत है। ये बताना इसलिए फर्ज हो जाता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो 2% लोग भी सफर ना करें, जो पहले से ही
दिक्कत में हैं उनको बताएंगे नहीं तो कैसे संभलेंगे। तो इस उच्च के बुध का, इस वक्री बुध का और जवां बुध का कमाल देखेंगे आप। कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि, आपका झंडा लहराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको नया कार्यभार दिया जा सकता है इन 7-8 दिनों में। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाखों करोड़ों का लाभ कुछ लोगों को होता है 100%। मंगल से वैसे भी त्रिकोण संबंध है, भूमि पुत्र है मंगल, और विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को लग्नेश हैं क्योंकि बुध 4th हाउस में हैं, सुखी बनाते हैं, शांत रहते हैं, परेशानियां स्ट्रेस से दूर, उसका निदान मिल जाएगा आपको। अगर आप किसी भी कारण से अभी परेशान चले आ रहे हैं तो वह परेशानी यह दूर करते हैं। इस तरह की यह पोजीशन है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको पूरी मदद मिलेगी और यह भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, छात्रों, गृहिणियों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, अक्सर गृहिणी बात करते हैं, कमेंट करते हैं भी हमारे लिए कुछ नहीं बोलते। अरे भैया, आप नौकरी नहीं करते, आप घर परिवार में सुखी रहोगे, इतना ही कह सकता हूं। जब बुध अच्छे हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, बच्चे आपके कहने में होंगे, बच्चों से सुकून मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है अभी आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट, सिंह वालों के लिए ये अति दुर्लभ राजयोग बन जाता है। देखिए, जब धन स्थान का मालिक उच्च का हो, ये अपने आप में महालक्ष्मी योग है, महाधनी योग कहें। कुबेर के खाने खजाने खुलने वाले हैं, ये बात निश्चित है। आप लोगों को अगर नहीं अभी तक धन प्राप्ति हुई तो चलिए ये मौका बुध फिर से दे रहे हैं। 17 तारीख तक युवा हो रहे हैं बुध। इनकी अवस्था अगर चेक करेंगे तो ये इनकी अवस्था मंगल के साथ बुध भी युवा रहेंगे। हालांकि शुक्र भी 2-4 दिन युवा रहेंगे। शुक्र का भी आप लोगों के लिए युवा होना बहुत अच्छी स्थिति है। लगन में बैठे हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, सूर्य के साथ हैं, तो आप लोगों के लिए 5-6 बल्कि उससे भी ज्यादा राजयोग बने हुए हैं। तो इस स्थिति में आप कोई भी प्रोजेक्ट जो लंबित है, कोई भी प्रोग्राम है जिसे सिरे चढ़ाना चाहते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। धन की कमी नहीं होगी, बरसात होगी धन की, धन संचय होगा, वाणी से, स्पीच से आप लोगों को लुभाएंगे, मीठे मीठे वचनों से अपने रुके हुए कार्यों को आप निकलवाने में सक्षम होंगे। कहीं भी चले जाएं, किधर भी चले जाएं, आत्म बल की कमी नहीं होगी। मंगल, युवा मंगल का प्रभाव आपके लग्नेश के ऊपर, सूर्य के ऊपर, आत्म बल की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, सरकारी तंत्र से लाभ। मंगल वैसे ही यहाँ पर अति श्रेष्ठ होते हैं। तो मंगल का युवा हो जाना, और मंगल आप लोगों के लिए सुखेश भी हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो किस्मत आपके साथ साथ क्या 2 कदम आगे ही चलेगी, आपका मार्गदर्शन करेगा भाग्य। अचानक से आपके लाभ के प्रबल योग बनते कार्यस्थल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी मंगल की, बुध इत्यादि की दशा, सूर्य की, तो आप निश्चित तौर से इस स्थिति का फायदा उठाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा हैपनिंग हो सकता है जो आप के घर परिवार में, कुटुंब में खुशियों का माहौल रहेगा। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। भूमि भवन में अगर आप डील करते हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो लाभान्वित होंगे। सरकारी तंत्र से आपको लाभ होगा। और अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं के साथ कामकाज करते हैं, तो यह बुध का उच्च का वक्रत्व चाल से और युवावस्था में आ जाना, यह निश्चित तौर से बेजोड़ राजयोग है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं होता दोस्तों। आप लोगों को यह सार्थक 100% विशुद्ध फल देने वाला है, जिसके आगे कोई अवरोध नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है जो इस बुध के शुभ प्रभाव को रोक सके। अगर रोकेंगे, आप खुद को स्वयं ही रोके रखें, डरे रहें,
पिछली नेगेटिविटी को याद करते रहें, पिछले नेगेटिव हैपनिंग्स के कारण आगे ना बढ़ें। कहते हैं अपॉर्चुनिटीज, याद रखिए किसी समझदार इंसान ने ये कहा है कि हमारे दरवाजे के ऊपर अपॉर्चुनिटीज एक बार दस्तक देती हैं और मिस अपॉर्चुनिटीज बार बार दस्तक देती हैं जब तक हम दरवाजा नहीं खोल देते। तो यह ऐसा समय है कि आपके दरवाजे पर लक्ष्मी कुबेर देव खड़े हैं। सो केयरफुल रहिए, पहचानिए और कार्यरत हो जाइए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या राशि लगन के लिए बुध का लगन में बैठना आपकी प्रतिष्ठा का डंका पूरे शहर में बजेगा, पूरे विश्व में बजेगा। कुछ लोगों के लिए तो जैसी जैसी आपकी कुंडली है, जैसा जैसा आपका पद है, जैसा जैसा आपका ओहदा है, आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, कन्या लगन हो सकता है आपका, तो आप लोग सुर्खियों में रहेंगे। आप लोग अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में इतना कमा लेंगे इस अवधि में। 17 सितंबर तक सिर्फ दिन गिन के 8-9 दिन हैं आपके पास। युवा अवस्था में बुध, वक्री अवस्था में बुध, बुध उच्च के, ये स्थितियां ऐसी होती हैं कि विलक्षण हैं। हालांकि रैश मत हो जाइए, डिसीजंस काम होकर लीजिए, क्योंकि जब एनर्जी बहुत है तो व्यक्ति कई तरह के प्रेशर्स, पुल एंड प्रेशर्स आते हैं, तो डिसीजन गलत ना हो जाए। हालांकि बुध बुद्धि के कारक भी हैं, तो आपका बौद्धिक स्तर भी तो बढ़ता है। आप बुद्धिमानी के एक चलते फिरती एक आत्मा है, प्रतीक है, जो भी कहें। बुध बुद्धि है और बुद्धि प्रबल है आपकी। आपकी सोच पैनी हो जाती है, आपके विचार कुशाग्र हो जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि से आप कुछ भी करें वह ठीक ही होगा, कोई भी डिसीजन ले वह अति श्रेष्ठ होगा। तो इस अवधि में 10वें घर का मालिक उच्च का हो तो कार्य क्षेत्र में आप ऊंचाइयां छुएंगे। प्रतिष्ठा आपकी निश्चित तौर से इस अवधि में काफी बढ़ जाएगी। उच्च पद आसीन हो जाएंगे। नौकरी पेशा हैं, प्रमोशन के योग, बॉस आपके कार्यों की सराहना, अवार्ड रिवार्ड निश्चित होते हैं आप लोगों के लिए। भाग्य स्थान में मंगल का बैठना तृतीयेश होकर अष्टमेश होकर, विदेशों से शुभ समाचार के योग और यात्राओं का सुफल मिलना। छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं, यात्राओं से संबंधित कामकाज है, उनके लिए अति श्रेष्ठ समय रहता है। पराक्रम में वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, आप शत्रु हंता बन जाते हैं। जो दबे दबे थके थके नेगेटिव थे, निकलिए बाहर। इंतजार कर रही है डेस्टिनी आपका, और आप हौसला रखिए, सब अच्छा होगा। जो अच्छा सोचकर काम करता है उसका गलत होता ही नहीं। अपनी वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखिए। जो बुध आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस का भंडार दे रहे हैं, आपका आभा मंडल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाक पटुता लोगों के सर चढ़कर बोलेगी, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। अगर आप टीचर हैं, लॉयर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में, कंप्यूटर आईटी की फील्ड में हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी कारोबारी हैं, आदि इत्यादि, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, तो यह बुध निश्चित तौर से ऊंचाइयां देगा। सो ऑल द बेस्ट। तुला वालों के लिए बुध का 12वें घर में उच्च का होना, यहाँ पर थोड़ा उच्च का खर्चा भी हो सकता है। 12वां घर खर्चे का होता है, तो अपने पॉकेट के ऊपर नियंत्रण रखिए। हालांकि ये खर्चा मैं ये देखता हूं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है, तो शुभ कार्यों के ऊपर भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर विदेशों में पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो शुभ है। हॉस्पिटल्स में कार्य करते हैं तो शुभ है। सोशल वर्कर हैं, एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो शुभ है। अदरवाइज यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन योर, कहते हैं जन्म स्थान पर अगर आप जहां भी कामकाज करते हैं
तो वहां पर इन्वेस्टमेंट इस वक्त ना करें, कम से कम 2 अक्टूबर तक। बड़ी इन्वेस्टमेंट, हाँ छोटे मोटे काम कारोबारी हैं तो वह तो रोजमर्रा के काम करने के लिए बुध भाग्य तो प्रबल करते ही करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक कहीं भी उच्च का हो तो भाग्य तो आपका श्रेष्ठ रहेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता। किस्मत का मालिक भले त्रिक स्थान में बैठकर भी उच्च का हो तो किस्मत तो प्रबल रहेगी। तो 12वें स्थान में विदेशों में किस्मत चमकती है, विदेश से संबंधित कामकाज अच्छे चलेंगे, विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश यात्रा के योग, वीजा इत्यादि लग जाता है। मंगल की बात करें, मंगल आपके कुटुंब के मालिक है, धन संचय के मालिक भी हैं। देखिए मंगल भी युवा रहेंगे एक हफ्ता भर आज कल से, तो धन संचय के प्रबल योग बनाते हैं मंगल, दूसरे घर को देखते हैं। सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, तो सप्तम स्थान का मालिक पार्टनरशिप का मालिक जब अष्टम स्थान में स्ट्रोंग हो जाता है तो पार्टनर को लाभ होता है। हो सकता है आपके मियाँ जी की, आपके वाइफ की तरक्की हो, उनके कार्यों में गतिशीलता होने के योग बनते हैं, परंतु वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं, ये अक्सर मैं हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा है तो मंगल के उपाय जरूर करें। हालांकि बुध के साथ मंगल का नव पंचम योग आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बुध भाग्यपति स्ट्रोंग है, भाग्य आपका प्रबल है, किसी भी दिक्कत से बचाने के लिए बुध सक्षम है। किसी तरह की प्रॉब्लम में पड़ने ही नहीं देने वाले बुध आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, जिससे आप लाभान्वित होते हैं। एक किस्म से विपरीत राजयोग भी बनता है, तो निश्चित तौर से आपको अध्यात्म के क्षेत्र से, अकल्ट विद्याओं के क्षेत्र से भी लाभ होता है, क्रिएटिविटी से भी लाभ होता है। आपकी सृजन करने की शक्ति, कलात्मक शक्ति के कारण आप प्रतिष्ठा पाते हैं, सुखी रहते हैं, योगा मेडिटेशन में मन लगता है, तंत्र मंत्र में आपका रुझान हो जाता है, रिद्धि सिद्धि में आपका रुझान हो जाता है। आप आंतरिक एनालिसिस के ऊपर काफी गौर करते हैं, जिससे आप लाभान्वित भी होते हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं वृश्चिक वालों की। 11वें घर में, लाभ के घर में लाभ का मालिक जब उच्च का होता है, यही काफी होता है दोस्तों, बहुत होता है, धन के भंडार लग जाते हैं। अगर किसी की कुंडली बुध यहाँ पर बैठे हो, आप लोगों को बता दें, उच्च के बुध यहाँ पर मुझे याद आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। हालांकि 0 डिग्री पर हैं, वक्री हैं, अस्त भी हैं शायद, चेक कर लीजिए, कुछ वैसी ही स्थितियां हैं, वक्री भी हैं बुध। ये बुध आज वक्री भी हो चले 10 तारीख से, और उच्च के भी हैं, तो कितना धन होगा आप सोच नहीं सकते, आपके पास कितना धन होगा आने वाले एक सप्ताह में। 17 तारीख तक यह युवा अवस्था में भी रहेंगे, और लग्नेश भी आपके युवा हो चले हैं, और यह भी कुछ दिन युवा अवस्था को प्राप्त होंगे। तो पराक्रम में वृद्धि, पार्टनरशिप के बिजनेस से आपको लाभ होता है, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, अचानक से लाभ के योग बनते हैं, लिगेसी से लाभ मिलता, लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती, कोई बड़ी बात नहीं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं तो भी आप लाभान्वित होते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन इत्यादि में हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, स्टेशनरी प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो बुध का इस अवस्था में आ जाना और मंगल का भी यहाँ पर जमा हो जाना, दोनों का जमा हो जाना, तो निश्चित तौर से लग्नेश राशिपति का इस स्थिति में होना, तो सप्तम स्थान व्यापार का है, पब्लिक प्रतिष्ठा का है, तो निश्चित तौर से आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, सोसाइटी में आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उठते बैठते हैं, आपका कद बढ़ता है, आप स्वस्थ रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं धनु वालों के लिए। मंगल 6th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो शत्रु हंता बनेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित है,
धन लाभ के प्रबल योग, बैंकों से ऋण मिल सकता है आपको इस मंगल की पोजीशन के कारण। और बुध के साथ नवपंचम योग भी है इस मंगल का, और दोनों युवा अवस्था में रहेंगे। खासकर बुध 17 तारीख तक युवा अवस्था में रहने से कार्यस्थल पर कोई बड़ी उपलब्धि आ सकती है अगर आप सतर्क रहते हैं। मान प्रतिष्ठा सोसाइटी में बढ़ने के योग बनते हैं। आपका गुणगान होता है कार्यस्थल पर, आपकी प्रतिभा का गुणगान होता है रिश्ते नाते यारों दोस्तों में। आपका कद बढ़ता है, कुछ भी आप पा सकते हैं इस अवस्था में जब बुध उच्च के हों, और वक्र भी होने जा रहे हैं 10 तारीख से, और साथ ही यह युवा अवस्था को भी प्राप्त करेंगे। तो विस्फोटक ढंग से आपका कार्यस्थल पर परचम लहराएगा। व्यापारी हैं तो बड़े बिजनेस मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनेंगे, ये बात निश्चित है। प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। स्थितियां आप लोगों के लिए उत्तरोत्तर उत्तम ही होती चली जा रही हैं, जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूं। और यहाँ पर बुध क्योंकि व्यापार के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स, ट्रेडिंग इत्यादि के कारक हैं, तो इन लोगों को भी लाभ होगा। बौद्धिक कार्य करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। संचार व्यवस्थाओं, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, आईटी लाइन के साथ कामकाज करते हैं, स्टेशनरी, प्रिंटिंग का, पेट्स, एनिमल्स इत्यादि में डील करते हैं, इनको डील करते हैं, तो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आप हर क्षेत्र में लाभान्वित होते हैं। धन की कमी नहीं होगी, कुबेर के खजाने आप लोगों के लिए खुले रहेंगे इस अवस्था में। सो बहुत अच्छा समय है कार्यस्थल के लिए। खास आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, लाभ के योग बनते हैं। बॉस से कहकर आप अपनी इंक्रीमेंट ले सकते हैं, या कोई इसी तरह का कोई केस है, कोई मसला है, उसे अभी सॉर्ट आउट कर लीजिए। आने वाले समय में इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सो कार्यस्थल पर अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर चलेंगे। बुध क्योंकि आपको विजनरी बनाते हैं, तो उस बुध की क्वालिटी को यूज करिए और फ्यूचर को भी अपने परफेक्ट कर लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में भी सुखी रहें। हालांकि शनि का प्रभाव आप लोगों के लिए शुभ हो ही चुका है, तो निश्चित बात है आप खुश रहेंगे। ऑल द बेस्ट। यहाँ पर दोनों त्रिकोणों में मंगल और बुध, देखिए बुध भाग्य स्थान में उच्च के बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में हो, उच्च का हो, तो आपके बच्चों का, खासकर बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, मौसी पक्ष से आपको शुभ समाचार मिले, ये भी तरक्की करें, ये सुखी रहें। इनकी मदद से भी आपके रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। भाग्य क्योंकि आपका प्रबल है। 6th लॉर्ड भी हैं, छठे घर के मालिक का उच्च का होना इतना अच्छा नहीं है, परंतु 2 स्थितियां बताया करता हूं मैं। 6th लॉर्ड देखिए जब उच्च का हो, भाग्यशाली बना ही रहा है आपको बुध, तो छठे घर से ऋण का घर है। कर्जे से कुछ लोग जो त्रस्त हैं, उन्हें कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं। गौर से सुनिए दोस्तों, क्योंकि भाग्य आपका प्रबल है, भाग्य का मालिक ही 6th हाउस का मालिक है, तो कर्जे से जो त्रस्त हैं, परेशान हैं, वह कर्जे से निजात पाएंगे। परंतु जिन लोगों को, जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें कर्जे की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो कर्जे के बिना चलते ही नहीं, जिनका लाखों करोड़ों अरबों खरबों का व्यापार होता है, तो वो तो कर्जे लेते देते रहते, उनके लिए तो आम बात होती है। तो उनके लिए बैंकों से ऋण मिलना बहुत इजी हो जाता है, और उनके कार्य गतिशील होते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करता है। तो इसको इस सेंस में लें आप, क्योंकि भाग्य जब प्रबल है तो कर्जे का भी मालिक है, दुश्मनी का भी मालिक है, कोर्ट कचहरी का भी बुध ही तो मालिक है। तो कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह निश्चित है, दुश्मन पराजित होते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सबसे बड़ी आपके लिए अचीवमेंट ये रहेगी कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा इस अवधि में। और यह 17 तारीख तक जवां हो रहे हैं, इनकी युवा अवस्था इनको प्राप्त हो रही है। तो इससे बढ़िया बुध कब होंगे, ये होते नहीं इससे बढ़िया बुध।
इससे बढ़िया बुध हो ही नहीं सकते। ना तो कोई ने देख रहा है, ना किसी की युति है, ना किसी अशुभ प्रभाव में है। निर्लेप, निष्पाप, निष्कलंक जैसे कहा करता हूं मैं, उस तरह के ग्रह हैं इस वक्त। तो जहां भी आप दीवार में भी टक्कर मारेंगे तो दीवार भी कुछ वहां पर से आपको पैसा उगलेगी। कहें तो कहते ना, जिस भी क्षेत्र में जाकर आप रिस्क लेंगे, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आप लोगों को नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, अपनी दशा अंतर दशा जरूर चेक कर लीजिए। कई बार 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों की या प्रताड़ित प्लैनेट्स की दशा अंतर दशा है। आप कहें भारद्वाज जी ने कहा दीवार में टक्कर मारे, मेरे तो सर फूट गया। सो बी केयरफुल। 90% ये होता है कि जब इस तरह का गोचर होता है तो सभी को लाभान्वित करता है। मंगल की बात करें, मंगल भी युवावस्था में आ चले हैं। लाभ के मालिक लाभ स्थान को देखेंगे तो आप को पैसे से लेकर जो चिंता चली आ रही थी वो कुछ दिनों के लिए तो लुप्त हो जाएगी। वैसे भी बुध, ये मंगल तो खासकर, और बुध भी अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। बुध रहेंगे 26 तारीख तक, मंगल रहेंगे 16 तारीख तक। तो काफी लंबी अवधि है, पूरा सितंबर पड़ा है, आधा महीना अक्टूबर का भी मंगल यहाँ पर रहेंगे। तो लाभ के घर को, 11वें घर को देख रहे हैं, जो इनका अपना घर है। तो गेन्स, हर तरफ से गेन, व्यापार को से गेन, नौकरी से गेन, स्वास्थ्य लाभ, हर जगह से लाभ। लाभ का मतलब खाली धन का लाभ नहीं मेरे दोस्तों, यह आयु में भी वृद्धि करता है, ये प्रतिष्ठा में भी वृद्धि, प्रतिष्ठा का भी लाभ कह सकते हैं आप। स्वास्थ्य लाभ, रिश्ते नाते इंप्रूव होते हैं। प्रतिष्ठा के अलावा कुछ भी कह लीजिए, सोसाइटी में कद बढ़ता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो स्थितियां आप लोगों के लिए गोल्डन फेस में एंटर कर चुके हैं और अब युवावस्था में ये झटके से आपको तरक्की देते हैं। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई शुभ समाचार, कम्युनिकेशन के कारक हैं बुध, इसलिए शुभ समाचार मिल सकता है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ के लिए अष्टम स्थान में बुध का बैठना अति श्रेष्ठ है, क्योंकि अचानक से लाभ की व्यवस्था 8वां घर ही करता है। पाताल का घर है। जो लोग सीक्रेट संस्थानों में गोपनीय कामकाज करते हैं, देश के लिए जासूसी का काम करते हैं, जासूस हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी इत्यादि में कामकाज करते हैं, सुर्खियों में रहेंगे। उनका परचम लहराएगा। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। एक बता दें आपको आभास हो जाता है, जो विचार आपके मन में आते हैं ना, उनको पकड़िए, जाने मत दीजिए। कुछ अजीब किस्म के विचार आते हैं, उनको अंडरलाइन करिए, लिख लीजिए। वैसी घटनाक्रम होती है और उससे सतर्क भी रहिए, उसका फायदा भी उठाइए। तो यह इंट्यूशन पावर आपके सुपर डुपर करके रखते हैं बुध। यह 26 अक्टूबर तक कोई बड़ा लाभ हो सकता है आपको, अपनी इंट्यूशन पावर। कुछ लोग इंट्यूशन पावर को यूज ही नहीं करते। दिमाग में कुछ हो रहा है, आ रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए। यूज करिए अपने दिमाग के विचारों को। सबकॉन्शियस माइंड बोलता रहता है, पकड़िए उसे। यहाँ पर बुध आप लोगों के पंचम स्थान के भी मालिक हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभान्वित होते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में है, कंप्यूटर आईटी लाइन में है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन में खासकर अगर आप कामकाज करते हैं तो समय आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारी वर्ग से संबंधित कामकाज है, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई कमीशन एजेंट्स हैं, पेट्स में डील करते हैं, एनिमल किंगडम के साथ कोई आपका लेना देना है, व्यापार है, तो यह बुध आपको लाभान्वित करेगा, आपको प्रतिष्ठा देगा। अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, विदेशों से लाभ होगा। पराविद्याओं में संलग्न व्यक्तियों को भी लाभ होगा। मंगल का भी यहाँ पर, जो कि 10वें घर के मालिक हैं, युवा अवस्था में आ जाना, तो कार्यस्थल पर आपके प्रतिष्ठा के झंडे गड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संग मिलेगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, कोर्ट कचहरी से आपको निजात मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। सो ऑल द बेस्ट। समय आपके लिए श्रेष्ठ है। अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।